Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the charge sphere of radii r1 and r2 have equal surface charge density. The ratios of their potential is हमें क्या बताना है इनके पोटेंशियल्स के यहाँ पर रेशियोज बताना है. ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो यू आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर रेशियोज ऑफ पोटेंशियल बताना है. क्या बताना है आपको? रेशियो ऑफ पोटेंशियल. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या रहेगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है. अब बच्चों देखिए पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं. किसी भी चार्ज सेल के कारण जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है देखिए आपका के क्यू बाई आर के इक्वल. किसके इक्वल होता है आपका? के क्यू बाई आर के इक्वल. दिस इज द पोटेंशियल. ऑलराइट, अब हमसे बोल रखा है टू चार्ज सेल ऑफ रेडिया आर वन एंड आर टू, दोनों की रेडिया कितनी आर वन आर टू है, हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों देखिए कैसे डिफाइन करते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है देखिए आपका चार्ज डिवाइडेड बाई जो आपका सरफेस एरिया होता है. ठीक है. कोई स्फीयर है, मान लीजिए उसके रेडियस आर है, तो हम यहाँ पर से ऐसे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर. ऑलराइट, ऐसे डिफाइन करेंगे. इसका मतलब है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है? आपका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ओनली. ऑलराइट, तो ये आपका सिग्मा तब हम डिफाइन करते हैं. अब हमें रेशियोज ऑफ देयर क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है. अब मान लीजिए बच्चों देखिए हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं. मान लीजिए देखिए दोनों में देखिए बोल रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है. ऑलराइट, पहले की सिग्मा वन मान लेते, दूसरे की सिग्मा टू मान लेते. तो मान लीजिए पहले वाले स्फीयर में आपका चार्ज क्यू वन डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसकी रेडियस कितनी? आर वन. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू वन बाई फोर पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड चार्ज पर मान लीजिए आपका क्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी रेडियस कितनी? आर टू के इक्वल. तो यहाँ से हो जाएगा फोर पाई आर टू का स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहाँ से आपका फोर पाई से फोर पाई कैंसिल. आप लिख सकते हैं बच्चों देखिए क्यू वन बाई क्यू टू की क्या वैल्यू होगी यहाँ से आपका? आर वन डिवाइडेड बाई आर टू का होल स्क्वायर. ऑलराइट, ये आप यहाँ पर से क्यू वन बाई क्यू टू का ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए हमसे बोल रखा है कि रेशियोज ऑफ देयर पोटेंशियल, पोटेंशियल्स का रेशियो बताना है. मान लीजिए फर्स्ट के कारण जो पोटेंशियल है वो V1 है, दूसरे के कारण V2 है. ऑलराइट, उन दोनों का रेशियो बताना है. ठीक है. अब देखिए ऊपर वाले के कारण चार्ज मान लीजिए Q1 है, उसकी रेडियस आपकी R1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय सेकंड जो स्क्वायर है उसकी रेडियस चार्ज Q2 है और रेडियस कितनी? R2 के इक्वल है. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आपका K से तो आपका K कैंसिल हो जाएगा. इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा आपका Q1 बाई R1 टाइम्स देखिए ये R2 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका? Q2 बच जाएगा. ऑलराइट, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी. अब देखिए अब आप और क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पर से आप इसको ऐसे लिख लीजिए. देखिए क्यू वन बाई क्यू टू को रिप्लेस कर लीजिए किससे? आर वन बाई आर टू का स्क्वायर से. ऑलराइट, इंटू कितना हो जाएगा आपका? आर टू बाई आर वन. ये टर्म यहाँ से आपकी ऐसे हो जाएगी. अब देखिए बच्चों एक आर वन से आपका एक आर वन कट जाएगा तो, और यहाँ से आपका आर टू से ही कट जाएगा, तो उसका सिंपली आंसर कितना आ गया यहाँ से आपका? आर वन बाई आर टू का इक्वल. सो दिस शुड बी द आंसर. ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? पोटेंशियल्स का रेशियो. दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए आर वन बाई आर टू, ये देखिए आपको ऑप्शन ए में गिवन कर रखा है. So we can say that A option will be the right answer of this question. हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, आंसर सॉल्व करके बताएंगे. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.